सपोज कल हमने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और सुबह सुबह जीपीएस पे देख भी लिया कि डिस्टेंस इतना है, टाइम भी उतना ही लगेगा। छोटी सी बात है, कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। और उस टाइम के साथ आधा घंटा और बफर रख के भी हम निकल गए टाइम पर। लेकिन बीच में सब कुछ बदल गया। डिस्टेंस उतना ही था लेकिन टाइम बदल गया। वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई अपॉइंटमेंट है और ट्रैफिक हिल ही नहीं रहा है। ट्रैफिक अचल उडोल होकर एक ही जगह पर स्थिर है। लेकिन मन उतनी देर में क्या करता है? क्या करता है बताइए, क्या करता है? क्योंकि कल तो करना नहीं है वैसा वाला, तो क्या करना है? क्या करना है? पॉसिबल कि ट्रैफिक ना हिल रहा हो और मन भी ना हिले, बिल्कुल अचल रहे? क्या ये हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? देखो, कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, मतलब कुछ कुछ एग्ज़ाम है जिसका क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता होता है। हमें कम से कम उस क्वेश्चन पेपर में तो फ्लाइंग कलर से पास होना चाहिए ना, जो क्वेश्चन पेपर पहले से पता है। लीक हो चुका है एग्ज़ाम ऑलरेडी। कौन कौन सा एग्ज़ाम लीक हो चुका है? कल मुंबई शहर में ट्रैफिक होगा, ये पेपर लीक हो चुका है। कल सुबह आपका स्पाउस कैसा बिहेव करने वाला है, ये पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी वही पेपर आया था। कल सुबह आपके बच्चे अपने आप से टाइम पर प्यार से उठ जाएंगे कि नहीं उठेंगे, ये पेपर भी लीक हो चुका है। कुछ पेपर ऑलरेडी पता है। अगर हम सिर्फ उन पेपर में भी एकदम फ्लाइंग कलर से पास हो जाए ना, तो हमारा माइंड सारा दिन कैसे रहेगा? शांत और स्थिर। क्योंकि मेजॉरिटी पेपर जो सारा दिन आते हैं वो पता है। सिर्फ कुछ आते हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन जितने क्वेश्चन पेपर हम प्रिपेयर्ड थे, अगर उसमें हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तो जो नहीं पता था उसमें भी ग्रेस नंबर के साथ हम पास हो ही जाना है हमने। लेकिन हम तो सुबह सुबह ही हार जाते हैं। सुबह सुबह उठने के तरीके में भी हार जाते हैं कई बार। सुबह उठते ही पहला संकल्प कौन सा करते हैं? चेक, एवरीबडी चेक। फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग। आपको याद है जिस युग में फोन नहीं हुआ करता था, तब लोग पूछते थे, भाई आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था? कहते थे कि नहीं? आजकल नहीं पूछता कोई किसी को, क्योंकि सब लोग एक ही चेहरा देखते हैं आजकल। राइट और रॉन्ग? कौन कौन सुबह सुबह सबसे पहले फोन का चेहरा देखता है? हाथ उठाओ। और रात को सोने से पहले भी उसी का देखते होंगे फिर तो। और हमने सोचा ये तो नॉर्मल है, इसमें रॉन्ग क्या चीज़ है? राइट कि नहीं? ये तो रॉन्ग क्या चीज़ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गहरी बातें तो बाद में। लेकिन कितना भी गहराई से ज्ञान समझ में आ जाए, कितना भी गहराई से हम मेडिटेशन का अनुभव कर लें, अनुभव ये कहता है कि अगर ये फ़ोन का एडिक्शन नहीं छूटता, अगर ये फ़ोन से कंटेंट कंजम्पशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, तो कोई पुरुषार्थ हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो एक छोटा सा खिलौना है, अपने आराम के लिए आया था और आराम भी बहुत दिया है इसने। देता है कि नहीं आराम ये सारा दिन? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा जीवन अब फ़ोन नहीं है जिसमें? हम कौन कौन थे जब फ़ोन नहीं थे? हम लास्ट जनरेशन है जो उसने जीवन जिया जब फ़ोन नहीं थे। हम तो वो भी जनरेशन है जो दूसरा वाला फ़ोन भी नहीं था, तार वाला फ़ोन भी नहीं था, पड़ोसी के घर गए थे सबसे पहले फ़ोन पे बात करने के लिए। सो वी नो हाउ इट इज़। लेकिन फिर भी आज हम उसके बिना नहीं चल सकते, क्योंकि उसने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। लेकिन परमात्मा एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन हमें सिखाते हैं। परमात्मा कहते हैं साधन को यूज करो, साधन को यूज करो, साधना को अफेक्ट नहीं होने देना, और साधन को यूज करते हुए साधन का गुलाम नहीं बन जाना। साधन को मालिक बन के यूज करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैं फोन का मालिक, मैं फोन को कंट्रोल करता हूँ, या फोन मुझे कंट्रोल करता है? आजकल क्या हाल चाल है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है?
मतलब मैं चूज करता हूँ फ़ोन को कब यूज़ करना है, या जब डिसाइड करता हूँ नहीं करना तो भी फ़ोन की तरफ खिंचा हुआ चला जाता हूँ। एडिक्शन एक संस्कार है, और किसी भी चीज़ की अगर एडिक्शन होती है ना तो आत्मा की शक्ति घटती जाती है, क्योंकि मैं मालिक की बजाय किसी चीज़ पर निर्भर हो गई। एडिक्शंस तो दुनिया में पहले भी थी। कोई है जो हर घंटे एक सिगरेट पीता है, लेकिन फिर भी वो घंटे में एक बार ही तो पीता है ना। कोई है जो रोज़ अल्कोहल लेता है, फिर भी वो दिन में 1 या 2 बार ही तो लेता है ना। लेकिन हम फ़ोन दिन में कितनी बार यूज़ करते हैं। तो जो ये एडिक्शन आई है ना, इससे बड़ी एडिक्शन अभी तक कोई आई नहीं थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कुछ भी ऐसे सब्सटेंस लेते हैं वो एक पर्टिकुलर आयु के बाद लेते हैं। कोई 18 साल के बाद लेगा, कोई 20 साल के बाद लेगा। फ़ोन की एडिक्शन कौन सी एज से शुरू हुई? हाँ, वेरी गुड आंसर। फ़ोन की एडिक्शन शुरू हो रही है माँ के गर्भ से। हम सब ने फ़ोन को यूज़ करना शुरू किया 20-25 साल की एज में एवरेज। तो भी आज 40-50 साल की एज में हमें फील होता है कि हम एडिक्टेड हैं, हम उस पर डिपेंडेंट हैं, हम गहरी नींद नहीं सोते हैं, हमारी सोच बहुत ज़्यादा चलती है, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हमारे तनाव हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये हमें कौन सी एज से हुआ? 40-50 की एज से, 30 साल की एज से। लेकिन वो बच्चे जो गर्भ से उस फ़ोन को एडिक्ट हो रहे हैं, उनको वो हाइपर एक्टिविटी, वो अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर, एक जगह बैठना नहीं, उछल कूद बहुत ज़्यादा करते रहना, फ़ोन के बिना रह नहीं पाना, और अगर उनके हाथ से फ़ोन छीन लो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। किसी ने देखा है कभी बच्चे को चिल्लाते हुए बिना फ़ोन के? देखा है? थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे थी, गोदी में बच्चा था, गोदी में, और उसके हाथ में फ़ोन था, और वो ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट ईमेल उसकी आई हुई हो, ऐसे पढ़ रहा था। मैं भी देख रही थी, मैं क्या कर रहा होगा ये फ़ोन के साथ, बट वो एकदम स्टेयरिंग, आईज का लुक भी जो है ना वो स्क्रीन को देखते हुए, तो बिल्कुल ऐसे देख रहा था। तो उतनी देर में वो पेरेंट को वो फ़ोन देना पड़ा, वो टिकट को वो करवाने के लिए, चेक इन। तो वो 1 मिनट के लिए फ़ोन खींच लिया उस बच्चे से, तो वो बच्चा चिल्लाया एयरपोर्ट के ऊपर। फिर उसको नीचे बिठा दिया तो वो हाथ पैर ऐसे मारा, 2 साल का बच्चा होगा। फिर जब वो हो गया टिकट का चेकिंग, उसको पकड़ा दिया, 1 सेकंड में चुप हो गया। 1 सेकंड। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एडिक्शन। वो 2 साल का बच्चा है। तो फिर जब वो बस में जा रहे थे ना हम फ्लाइट तक, तो मैंने उसकी मदर को कहा, मैंने कहा ये ना थोड़ा सा ठीक नहीं था जो अभी हुआ, आप थोड़ा ध्यान रखना। कहती क्या कर सकते हैं, आजकल तो फ़ोन सबके हाथ में, कब तक इनको बचाएंगे फ़ोन से, दैट्स ऑल ओवर। सो इट्स अ वेकअप कॉल। आज हम उनके हाथ से फ़ोन नहीं खींच सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने साथ जिससे हम घर के वायुमंडल को क्या कर लें, बदल दें, जिससे हम घर की वाइब्रेशन को बदल दें, जिससे उनको शक्ति आएगी डी एडिक्ट होने की। हम सीधा उनके हाथ से कुछ खींचा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए डी एडिक्ट किसको होना पड़ेगा? किसको होना पड़ेगा? हमें आइडिया भी नहीं है कि ये एडिक्शन हमारी शक्ति को इतना कम करती है कि हमारे पास हमारे जीवन की परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि हमारी शक्ति एडिक्शन की वजह से कम हो जाती है। तो किस किस का मन है नया साल शुरू होने से पहले ही संस्कार बदलने? ये वाला संस्कार थोड़े दिन के लिए मुश्किल आएगी। एक चाय पीना भी छोड़ते हैं तो 3-4 दिन सर दर्द होता है। तो कुछ लोग 4-5 दिन का वो सर दर्द को झेल लेते हैं, एडिक्शन से छूट जाते हैं, और कुछ लोग वो 4-5 दिन भी नहीं झेल सकते, तो वो सारी उम्र उस गुलामी के साथ चलते हैं। बात ना चाय की है, ना फ़ोन की है, ना किसी सब्सटेंस की है, बात है एडिक्शन के संस्कार की, जहाँ हम मालिक न बनकर बाहर किसी चीज़ के ऊपर हम इतने निर्भर हो जाते हैं कि हम अपने मन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रख पाते हैं। मन जीते, क्या लाइन होती है आगे? मन जीते जग जीते, और मन से हारे
तो मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। तो एक छोटे से फोन के लिए क्या हारना जीवन के अंदर? वर्थ है कि नहीं थोड़ा सा एफर्ट करना? यस, वर्थ है थोड़ा सा एफर्ट करना। तो आप बता दो क्या क्या करने का मन है कल से फोन के साथ। ऐसा नहीं है कि हम फोन को छोड़ रहे हैं, हम नहीं छोड़ने वाले, हमारे बड़े काम की चीज है वो, लेकिन सिर्फ उसके फायदे की चीज वहां से लेनी है, बाकी मालिक बनकर उसके साथ जीना। सबसे छोटी से पहले आज एक चीज करना, किस किस के फोन पे नोटिफिकेशंस ऑन होती हैं? मतलब वो टिंग 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 बजता रहता है, थोड़े दिन के बाद यहाँ बजेगा बिना फोन पे बजे। जैसे होता है ना घंटी बजती रहती है, थोड़ी देर का लगता है घंटी बजी, नहीं घंटी तो नहीं बजी, अच्छा मुझे लगा ऐसे घंटी बजी, ऐसे होगा। क्या होता है, जैसे जैसे वो टिंग टिंग बजता है ना, अर्जेंट तो कुछ है नहीं उसके ऊपर, लेकिन वो बजना हमारे मन को वहां पर खींचता है। एंड वो मन के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कुछ अर्जेंट हुआ है, वी गेट पुल्ड टुवर्ड्स इट। अगर कुछ कभी अर्जेंट होगा तो कोई मैसेज नहीं करेगा, वो फोन करेगा। तो फिर हमने टिंग टिंग क्यों ऑन करके रखी हुई है? कर दें उसको बंद, आज साइलेंट करें नोटिफिकेशंस को। चलो निकाल लो फोन, अभी कर लेते हैं, बाद में माइंड चेंज हो गया तो पर मुश्किल, अभी करते हैं। अभी सिर्फ हफ्ता करके देखना है ये चीजें कि आपको कैसा फील होता है उसके बाद। डू नॉट लेट एनीथिंग पुल अस सो मच, इतना खींचे नहीं वो हमारे को बार बार। हमारे मन ने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, मन हमारा खींचे नहीं ऐसे चारों तरफ। एंड इसका असर सिर्फ मन पर नहीं होता, इसका असर बहुत डीप ब्रेन के ऊपर होने लग गया है। इसीलिए एकाग्रता शक्ति बच्चों की घटती जा रही है। चलें ढूंढे फोन पे नोटिफिकेशंस की सेटिंग कहाँ होती है। ऑल नोटिफिकेशन साइलेंट, सिर्फ घंटी बजेगी फोन की और कुछ नहीं बजेगा कल से। हाँ ढूंढ लो, अपने पास बहुत टाइम है। हमने आज ये इंपॉर्टेंट वाले काम जरूर करने हैं। क्या होता है ना, संगठन में सब कर रहे हो तो हो जाएगा काम हमारा, घर पे अकेले बैठे होंगे, संकल्प करेंगे ऑन ऑफ करते हैं, फिर माइंड कहेगा पर उनका मैसेज आएगा, फिर हमें पता नहीं चलेगा, रहने देते हैं ना, कुछ नहीं होता, मैं ऑन करूंगी, मैं खींचूंगी नहीं उसकी तरफ और उसको हम वापस ऑन कर देंगे। तो जब संगठन में दान हो रहा होता है ना, तो इकट्ठे सबका हो जाता है फिर अच्छे से। दूसरी चीज, एक चीज करते हैं, जो भी एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा खींचती है, हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, कि आपका बार बार ऐसा करने का मन करता है, उसको जाकर 1 जनवरी तक उस एप्लीकेशन को हटा दो अपने फ़ोन से। हमेशा के लिए नहीं, बस 15-20 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए उस एडिक्शन को ख़त्म करो और फिर बाद में उसको डालकर उसको मालिक बनकर यूज़ करो। और हो सकता है 15-20 दिन के बाद इतना सुकून महसूस हो कि उसको डालने का मन ही ना करे वापस, ये भी हो सकता है। पता चलेगा अरे मेरे पास तो लाइफ में इतना टाइम है, मेरा सारा टाइम कहाँ जा रहा था। और तीसरी चीज़, हम फ़ोन को कितनी देर यूज़ करते हैं, मतलब कंटेंट देखने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उतनी देर में किस क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आपने सुना होगा पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के बच्चों के नीचे के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। इतना बड़ा डिसीजन अगर कोई देश ले ले तो ये प्रूव्ड है कि वो मन के स्वास्थ्य पर असर कर रहा है। प्रूव्ड है या नहीं प्रूव्ड है? क्या ये सिर्फ बच्चों के मन पर असर कर रहा है या ये बड़ों के मन पर भी असर कर रहा है? तो एक्चुअली तो सबके लिए बैन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बड़ों के लिए इसलिए नहीं बैन कर रहे क्योंकि बड़ों के पास अंडरस्टैंडिंग है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो मैच्योरिटी है। लेकिन फिर हमको वो मैच्योरिटी यूज़ करनी पड़ेगी ना। अगर हमने वो मैच्योरिटी नहीं यूज़ की तो वो हमारी भी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पिछले 1-2 सालों में डिप्रेशन, एंजाइटी का ग्राफ ऐसे चला गया है सडनली। क्यों? 2 साल घर पे बैठे, लॉकडाउन, वैसे ही ज़्यादा दोस्ती हो गई इस फ़ोन के साथ। जस्ट लेट्स टेक केयर। हमारा जीवन बहुत वैल्यूबल है। ऐसी एडिक्शंस के लिए अपने लाइफ को क्या नहीं करना, रेडी? 15 दिन के लिए एक नेक्स्ट होमवर्क, हम कोई ऐसा कंटेंट सिर्फ 15 डेज के लिए कंज्यूम नहीं करेंगे जिसमें लस्ट है, एंगर है,
वायलेंस है, टेरर है, क्रिटिसिज्म है, रिडिक्यूल है, मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का या किसी की निंदा कर रहे हैं, 15 दिन के लिए हम ऐसा कंटेंट नहीं कंज्यूम करेंगे। डिलीट उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिसीजन लेना है कि 15 दिन के लिए 1 जनवरी तक। इतना कौन कर सकता है 15 दिन के लिए? मतलब पक्का पक्का करना है, ऐसे नहीं करना सिर्फ। और ऐसे नहीं देखते देखते, नहीं ये तो थोड़ा सा है, इतने से कुछ नहीं होगा, ये तो थोड़ा सा है, इतने से कुछ नहीं होगा। नहीं, नो मीन्स 15 डेज के लिए नो।